दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षा 2023 जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 11th का पेपर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपके कॉलेज में आपके एनुअल एग्जाम में आपकी वार्षिक परीक्षा में इस पेपर के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं, पूर्णांक 70 रहता है। वार्षिक परीक्षा 2030 बायोलॉजी का पेपर है ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछूंगा, जाति शब्द किसने दिया था? जाति शब्द किसने दिया था? जॉन हचिंसन ने या जॉन रे ने, लिनियस ने या चार्ल्स डार्विन ने? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ। एक क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि जाति शब्द किसने दिया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम में इस पेपर के आने की। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं लास्ट में अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पेशी अस्थि से जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है कंडराओं द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला संश्लेषित एंजाइम है, तो यूरिएज सबसे पहला संश्लेषित और विलगित एंजाइम है। इसके बाद वृक्क यानी कि किडनी द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो किडनी द्वारा स्रावित होता है, वृक्क द्वारा स्रावित होता है, जो कि एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन को प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है। एक एक नंबर वाले प्रश्न अब आएंगे। माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न 2 पादप रोगों के नाम बताइए। माइकोप्लाज्मा कवक से उत्पन्न 2 पौधों के रोगों के नाम बताना है। इसके बाद बंद गोभी तथा फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? बंद गोभी तथा फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? अगला प्रश्न है, कोशिका कला की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? हम जानते हैं सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका कला की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्त प्रभाव क्यों होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्त प्रभाव क्यों होता है? हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है और ऑक्सीजन जितना हीमोग्लोबिन से बंधता है, ज्वाइंट होता है, बाइंड होता है, उससे 4 गुना क्षमता से कार्बन मोनोऑक्साइड बंध जाता है। जिससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता या ऑक्सीजन को आवश्यकता जहां पर है उन ऊतकों तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड घेर लेगा तो ऑक्सीजन फिर कहाँ पे रहेगी? समझ रहे हो आप? अगर आप कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठ गया है तो दूसरा व्यक्ति उस पर किस तरह से बैठ सकता है और कैसे वो हो सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसी कारण विषाक्त प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। हृदय से रुधिर का कितने प्रतिशत रक्त हर बार मस्तिष्क एवं वृक्कों में पहुंचता है? हृदय से कितने प्रतिशत रुधिर, कितने प्रतिशत ब्लड हर बार मस्तिष्क यानी ब्रेन और वृक्कों यानी किडनी में पहुंचता है? अगला प्रश्न दोस्तों लेते हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं अगले पेज पर। तो ये सारे प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आ गए हैं और क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रेऑन्स के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। प्रेऑन्स के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। इसके बाद संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक। दोस्तों डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दीजिए। डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना देनी है। इसके बाद रेड ड्रॉप क्या है? रेड ड्रॉप क्या है? अगला प्रश्न है, बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे नष्ट क्यों हो जाते हैं? बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे नष्ट क्यों हो जाते हैं? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। वायरस और जीवाणु में अंतर लिखो। वायरस और जीवाणु में अंतर लिखो। अगला प्रश्न है, कूट चक्रक और साइथियम में अंतर लिखिए। कूट चक्रक और साइथियम में अंतर। इसके बाद अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। तो देख सकते हैं कि अंतर करने वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन करो। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन करो। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर भी 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे सारे।
अरेखित, पहला है पेरिस्टोम का सचित्र टिप्पणी कीजिए, पेरिस्टोम पर सचित्र टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु में अंतर लिखिए, अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु में अंतर। इसके बाद C3 पौधे और CAM यानी कैम पौधे में अंतर लिखिए। तो अंतर वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में बायोलॉजी क्लास 11th में, जैसा कि इस पेपर से दिख रहा है। पादप हार्मोन्स का महत्व लिखिए, प्लांट हार्मोन्स का महत्व लिखना है, पादप हार्मोन्स का महत्व लिखना है। प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर भी 3-3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण लिखो, संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण लिखो। अगला है पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए, पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। इसके बाद गाल्जी काय पर टिप्पणी लिखो, गाल्जी काय पर टिप्पणी लिखना है, गाल्जी बॉडी जो होती है, जो कि एक कोशिकांग है, उस पर टिप्पणी लिखो। इसके बाद प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में अंतर लिखिए, प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में अंतर, ये भी 3 नंबर का। इसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न संख्या 7, पहला प्रश्न है, जीवन के 3 डोमेन का सचित्र वर्णन कीजिए, जीवन के 3 डोमेन का सचित्र वर्णन कीजिए। नहीं आता प्रश्न ये वाला तो अथवा में लिलिएसी कुल के पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन कीजिए, पुष्प चित्र, पुष्प सूत्र तथा आर्थिक महत्व के पौधों का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो लिलिएसी फैमिली आपको पूरी यहाँ पर दिख सकती है 5 नंबर में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इनके कार्य बताइए। गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना यानी कि बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सचित्र वर्णन करना है और उसके कार्यों को बताना है। नहीं आता तो एक विकल्प आपको मिलेगा, श्वसन क्रिया के क्रेब्स चक्र का वर्णन करो। तो क्रेब्स चक्र आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्रेब्स चक्र पूछा गया है। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जो कि 5 नंबर का है। श्वसन क्रिया में श्वासोच्छ्वास तथा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस होता है उसको विस्तार से वर्णन करना है। अगर नहीं आता ये प्रश्न तो कार्बोहाइड्रेट पर एक प्रश्न पूछा गया है जैव अणु वाले चैप्टर से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब होते हैं ना। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो ये ग्लूकोज होता है, C6H12O6 इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की क्या भूमिका है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं जो कि हम भोजन से प्राप्त करते हैं और ये श्वसन में ऊर्जा का निर्माण ATP के रूप में करते हैं। तो ये पूरा पेपर आपने समझ लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था कि ये दोस्तों एक मॉडल पेपर की तरह आप यूज़ करना। हाँ, ये पेपर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन 100% दोस्तों यही पेपर आ जाएगा ऐसा चैनल दावा नहीं कर रहा है। तो तैयार करके जाना, हो सकता है कि 100% यही पेपर आ जाए आपके पेपर में, हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, हो सकता है कि ये 95% पेपर सेम आ जाए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, इसका यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह करना, ठीक है। ये सारा पेपर आप देख सकते हो। ये पेपर पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करो ExamSwithMS या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ, क्लिक करो। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां पर आपको ये मॉडल पेपर के पूरे पिक्चर्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट के PDF आने वाले हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये पेपर था पूरा बायोलॉजी क्लास 10 का। एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। बायोलॉजी की तैयारी के लिए NCERT बेस्ड तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ वर्षों से यूपी बोर्ड में 12th में, जब आप 11th में हो, जब 12th में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन का ही सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप NCERT से पढ़ाई करें और उनके कॉन्सेप्ट को, उस बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। अगर आप NCERT से पढ़ोगे तो जो भी भाषा शैली है यहाँ पर, उसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपके 12th के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे बायोलॉजी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी मॉडल पेपर जल्द ही आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। @ExamSwithMS
यूज़र नेम है चैनल का, यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।